बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने अरबी नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े पर सवार जा रहे थे। वो सफ़र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का काफ़ी तवील और लंबा सफ़र था, क्योंकि वो सफ़र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बुजुर्ग शेख से मिलने के लिए कर रहे थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बादशाह रेनॉल्ड के साथ अमन मुआहदा करने लगे, तो उससे पहले एक बुजुर्ग जो कि एक खुफिया गार में रहते थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को मुश्किल वक्त में रहनुमाई करते थे, उनका पैगाम सुल्तान के पास पहुंचा। शेख मोहतरम को भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह रेनॉल्ड के साथ जंग बंदी का मुआहदा करने वाले हैं। लिहाजा जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शेख मोहतरम का पैगाम सुना, तो अगली सुबह अपने अरबी नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार जा रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ी मस्जिद देखी, लेकिन वह मस्जिद बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। उस मस्जिद के हुलिये और इर्द गिर्द के हालात को देखकर सुल्तान को ऐसा लगा कि इस मस्जिद में कई सालों से किसी मुसलमान ने कदम भी नहीं रखा, क्योंकि जोहर का वक्त था मगर एक भी नमाजी दिखाई नहीं दे रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े से उतरे, मस्जिद के साथ में बने हुए कुएं पर गए। वहां जाकर एक लोटा पानी का निकाला, पानी पिया और वजू करके मस्जिद में नमाज अदा की। और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के सहन में आए तो इधर उधर देखने लगे। सुल्तान बड़े हैरान थे कि इतनी बड़ी मस्जिद और इर्द गिर्द बहुत आबादी भी है, लेकिन आखिर यह मस्जिद वीरान क्यों पड़ी हुई है। यह बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत परेशान कर रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार हुए और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नजर एक किसान पर पड़ी जो खेतों में बने कुएं से पानी निकालकर अपनी फसलों में डाल रहा था। सुल्तान उसके पास गए और कहा, ऐ बुजुर्ग, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस मस्जिद के इर्द गिर्द इतनी आबादी के बावजूद इस मस्जिद में लोग नमाज क्यों पढ़ने नहीं आते? आखिर यह मस्जिद इतनी वीरान क्यों पड़ी हुई है? यह सुनकर उस किसान ने कहा, हजूर, मुसलमानों के ईमान कमजोर हो चुके हैं और मौत को अपने सामने देखने के बाद लोग इस मस्जिद में दाखिल नहीं होते। लोगों के अंदर इतना मजबूत ईमान नहीं कि मौत को सामने देखकर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और कहा, बुजुर्ग, आप मुझे तफसील से बताएं, आखिर यह मस्जिद किसने बनवाई थी और इस मस्जिद की वीरान होने की वजह भी बताएं। तो उसने कहा, हजूर, यह मस्जिद 4 बस्तियों के बीच में है। यह जो सामने आपको मगरिब की तरफ बस्ती दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक गांव आबाद है और इस गांव का नाम ऐसी लेलिक है। शुमाल की जानब जो आपको आबादी नजर आ रही है, यहाँ एक कबीला आबाद है और इस कबीले का नाम कजन है। मगरिब की जानब एक बाजार है और शुमाल की जानब भी एक बहुत बड़ा गांव आबाद है। और हुजूर, जिस जगह अब मस्जिद बनी हुई है, इस जगह पर इस चारों बस्तियों के दरमियान में कई साल पहले एक चौधरी की हवेली थी। उस चौधरी के पास बहुत ज्यादा दौलत थी, बहुत सारी जमीनें थी। उसके पास घोड़ों के अस्तबल थे, भेड़ बकरियों के रेवड़ थे और उसका एक साल का इतना अनाज इकट्ठा हो जाता कि अगर वो सारा अनाज इन चारों बस्तियों में बांट देता तो सारा साल उस बस्ती के किसी भी घर में अनाज खत्म ना होता। लेकिन बदकिस्मती से उस चौधरी की कोई औलाद नहीं थी, वो बे औलाद था। लेकिन वो चौधरी बहुत रहमदिल और नेक इंसान था। वो गरीबों यतीमों की मदद करता था,
इन चारों बस्तियों में अगर किसी को भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो चौधरी उनकी मदद करता। वक्त गुजरने लगा जब चौधरी ने देखा कि वह बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसके बाद उसकी दौलत को संभालने वाला कोई नहीं है, तो उसने घोड़ों के अस्तबल बेचकर गरीबों में बांट दिए। गरीबों की यतीमों की मदद की। जिन घरों के अंदर नौजवान बेटियां थीं और उनके माँ बाप के अंदर उनको रुखसत करने की ताकत नहीं थी, उस चौधरी ने उनकी मदद की और उन गरीब माँ बाप की बेटियों की रुखसती करवाई। हत्ता के उसके घोड़ों का अस्तबल बिक गया, उसके भेड़ बकरियों के रेवड़ बिक गए और उसके पास मौजूद अनाज भी बिक गया। उसने वो सब कुछ गरीबों में बांट दिया था। अब चौधरी साहब के पास सिर्फ उसकी जमीनें और उसकी हवेली बची थी। अब चौधरी साहब ने सोचा कि अगर मैं इस हवेली को बेचना चाहूं तो इर्द गिर्द में किसी भी आदमी के पास इतनी ताकत इतनी दौलत नहीं है कि वो ये हवेली खरीद सके। लिहाजा चौधरी साहब ने उसके पास जितनी इर्द गिर्द की जमीनें थी उसने बेचकर इस हवेली को गिराकर एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर कर दी। और उसने इस जगह पर इसलिए मस्जिद तामीर की क्योंकि इस जगह के इर्द गिर्द जितनी बस्तियां थीं सारों को एक साथ मस्जिद करीब पड़ती थी। मस्जिद तामीर होने के चंद साल बाद चौधरी साहब वफात पा गए। चौधरी साहब ने अमाम रखा जो हमारे बस्ती के लोगों के बच्चों को तालीम भी देता और हमारे लोगों को इस्लाम की दीनी तालीम के बारे में भी आगाह करता। हुजूर इस जगह पर मस्जिद तामीर होने से पहले और इमाम साहब से पहले लोगों के दरमियान बहुत झगड़े होते, हत्ता के लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर आ जाते। लेकिन इस जगह मस्जिद तामीर होने के बाद हमारी बस्ती के इर्द गिर्द के अक्सर लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते, इमाम साहब की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनते और उन बस्तियों में जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे वो कुरान पाक पढ़ने लगे और ये लोग बहुत खुशहाल हो गए थे। और इमाम साहब की बार बार समझाने की वजह से अब यहाँ के लोग आपस में झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन हुजूर चौधरी साहब की वफात के चंद साल बाद मस्जिद में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके बाद इस हादसे ने इस मस्जिद को वीरान करके रख दिया। ये सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कौन सा हादसा पेश आया। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि एक रात मस्जिद के इमाम साहब इशा की नमाज पढ़ा रहे थे, सारी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। अचानक दिए बुझ गए, मस्जिद के अंदर अंधेरे छा गए और जब दोबारा दिए जलाए गए तो वहां पर इमाम साहब गायब हो चुके थे। लोगों ने तलाश करने की बहुत कोशिश की, हत्ता के इमाम साहब का एक बाल का भी पता ना चल सका। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए कि आखिर इमाम साहब कहाँ गायब हो चुके थे, बस्ती के लोगों ने उन्हें तलाश क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा हुजूर वो इमाम साहब इन बस्ती वालों के लिए बहुत बड़ा सहारा थे जो इस मस्जिद को कई सालों से इमामत करा रहे थे। लिहाजा बस्ती वालों ने दिन रात इमाम साहब को तलाश करने की पूरी कोशिश की लेकिन इमाम साहब का कुछ पता ना चला। इसके बाद बस्ती वालों ने साथ वाले गांव से एक और इमाम साहब को ले आए और वो इमाम साहब भी इस मस्जिद में इमामत कराने लगे थे। लेकिन फिर चंद दिन गुजरे कि फिर इसी तरह इशा की नमाज के वक्त अंधेरा छा गया और जब अंधेरा खत्म हुआ दिए जले तो फिर से वही वाकया दोहराया गया। गांव वाले हैरानों परेशान हो गए क्योंकि फिर दूसरा इमाम साहब गायब हो गया। पूरी मस्जिद में हलचल मच गई, हत्ता कि ये बात आग की तरह तीनों गांव में फैल गई। लेकिन इमाम साहब का कुछ भी पता न चला। बस्ती वाले हैरान होते हैं कि अगर इमाम साहब को अगवा किया जाता है तो आखिरकार अगवाकार इसका कोई सबूत छोड़कर तो जाते, लेकिन इसका तो कोई पता ही नहीं चलता। अब इस वाकये के बाद पूरे गांव में मायूसी फैल चुकी थी। अब इस मस्जिद में कोई भी डर से इमामत ना करता और इस डर की वजह से अब गांव के लोगों ने भी इस मस्जिद में आना बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद वीरान होने लगी। और अब 2 से 3 साल गुजर चुके हैं कि इस मस्जिद से भी लोग दूर दूर होकर चलते हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान परेशान हो गए कि आखिर इस मस्जिद में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ बुजुर्ग, अगर मैं इस मस्जिद में इमामत करना चाहूं तो क्या गांव वाले मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे? तो उसने कहा हुजूर 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, लोग अपने घरों में नमाज अदा करते हैं, लेकिन अगर
انہیں یہ خبر دی جائے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس مسجد میں پھر سے امامت کرنے لگا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب اس مسجد میں امامت میں کرواؤں گا، تم جا کر بستی کے ہر گھر میں یہ خبر بتا دو تاکہ بستی کے جتنے بھی بوڑھے بزرگ بچے سب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکیں۔ اس کسان نے کہا حضور آپ مسافر ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، لیکن آپ ان بستی والوں کی خاطر اپنی جان کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہو جائے، آپ کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، اور یہ بھی تو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم میری جان کی پرواہ نہ کرو، اب اس راز سے پردہ میں اٹھا کر رہوں گا کہ آخر اس مسجد میں امام مسجد کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بستی کے 5-6 بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تنبیہ کرنے لگے کہ اے نوجوان، تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان نے کہا اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں ضرور امامت کروں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلطان کے لیے کھانا لایا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں بیٹھ گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق تھا تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تجسس تھا کہ آخر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مسجد میں ایسا کون بہادر انسان ہے جو اب بھی امامت کرنے کی جرت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کروائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے تھے، پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے اور جیسے ہی دیے جلائے گئے تو امام صاحب وہاں سے غائب تھے۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے تو اس نوجوان کو کہا تھا کہ تم اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اب اس مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر تھا اور اس نے مسجد کو آباد کرنے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر ڈالا، لہذا ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا امامت کے لیے مصلی بچایا گیا تھا وہ جگہ ہلنے لگی۔ لوگ ڈر گئے کہ آخر اس مصلی کے نیچے کیا ہے۔ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلا، وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ بستی والے بہت ڈر گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کو گرے باندھ سے پکڑتے ہوئے اوپر کھینچ کر لائے۔ بستی کے لوگ سلطان کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے آ گئی، اور اس سرنگ کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ سب کیا ماجرا ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ تو گاؤں والوں نے کہا حضور آخر ایسا کیا ہوتا تھا کہ امام صاحب غائب ہو جاتے تھے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آدمی بادشاہ رینالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ جب بادشاہ رینالڈ کو خبر ملی کہ یہ علاقہ سرحدی علاقہ ہے اور بادشاہ جانتا تھا کہ اگر لوگ اسی طرح مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے، ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے، لہذا اس نے اس مسجد کو ویران کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی ہوئی تھی، اور جو بھی امامت کرنے آتا رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھولا جاتا اور دروازہ کھلتے ہی وہ امام سرنگ میں جا گرتا۔
और उसके नीचे मौजूद बादशाह रिनाल्ड का ये जासूस उसको कत्ल कर देता। लेकिन मैं जानता था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा जरूर होगा, लिहाजा मैं पूरी तरह होशियार था। मैंने जैसे ही इमामत कराई, दूसरी रकत में जाते ही अंधेरा छा गया और अचानक नीचे से दरवाजा खुला और मैं नीचे गिर गया और फौरन इस आदमी ने मुझ पर हमला किया। लेकिन मैंने इसके हमले का जवाब अपनी तलवार से दिया और मैंने तलवार निकालकर इसकी गर्दन पर रख दी। और जब मैंने इसको मारने की धमकी दी तो इसने सारे राज उगल दिए और बताया कि जब भी कोई इमाम इस मस्जिद में इमामत कराता है तो इशा की नमाज के वक्त हम उसको नीचे खींच लेते और उसको मार देते। इसी डर की वजह से अब इस मस्जिद में कोई इमामत नहीं कराता था और यह मस्जिद इतने सालों से वीरान पड़ी हुई थी। जब ये सारा माजरा एक गांव के बूढ़े आदमी ने देखा तो उसने कहा कि तुमसे पहले 3 इमाम इस मस्जिद में इमामत करते हुए अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत ना हुई कि वो इस राज के बारे में पता लगा सकते। आप वाहिद नौजवान हैं कि आप इस बस्ती के ना होते हुए भी इस बस्ती और मस्जिद की खातिर अपनी जान को खतरे में डाला और तुमने दुश्मन को बिल से निकाल डाला, लिहाजा तुम कोई आम आदमी नहीं हो। बताओ तुम कौन हो? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुमने दुरुस्त फरमाया, मैं इस सल्तनत का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं। जब ये बात उन गांव के लोगों ने सुनी तो वो हैरान और परेशान हो गए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहुत शुक्रिया अदा करने लगे। और उसके बाद उसी गांव में एक शहर के मदरसे से पढ़कर आने वाला नौजवान उस मस्जिद का इमाम बन गया और वो मस्जिद पहले की तरह आबाद हो गई। और अब इस मस्जिद में पूरे गांव के लोग नमाजें पढ़ने लगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान पर खेल कर अपनी अक्लमंदी से इस मस्जिद में छुपे इस राज से पर्दा उठा दिया और इस गांव को इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। और कहते हैं कि फिर इस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रिनाल्ड बादशाह के उस जासूस को अपने घोड़े के पीछे घसीटते हुए अपने महल में ले गए थे और उसका सर काटकर महल के दरवाजे पर लटका दिया गया था। और हर एक आदमी को बताया गया था कि इस काफिर ने मस्जिद को वीरान करने के लिए किस तरह का घटिया खेल खेला था। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अक्लमंदी से रिनाल्ड बादशाह के इतने बड़े मंसूबे को खाक में मिला डाला। और बहुत सी रिवायात में यह भी मिलता है कि मुआहदे के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रिनाल्ड बादशाह को इस पादरी का सर तोहफे में दिया था। और मेज पर इस कटे हुए सर को देखकर रिनाल्ड बादशाह का चेहरा देखने के काबिल था।